मेरी शौकीन मेरी मम्मी माँ को ब्लैकमेल कर लिए मज़े। ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर सरकार ने भेजी है और आप सभी इस माँ बेटे की कहानी का मज़ा लीजिए। सावधान, यह मॉम स्टोरी है। अंततः जिन भाई भाभी आंटी को इन रिश्तों में हुई कहानी को पढ़ने में अरुचि होती है वो ना सुने। तो ये कहानी मेरे सब्सक्राइबर की जुबानी, चूँकि यह मेरी पहली कहानी है तो कोई भूल दिखे तो माफ़ कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सरकार है। मैं अमीर खानदान से हूँ। वैसे तो मैं दुबला पतला हूँ। हमारे घर में मेरे अलावा मेरे पिता साहिल, जिनकी आयु 46 साल है, और मेरी प्यारी मॉम शालिनी, जिनकी आयु 42 साल है। हम तीनों ही रहते हैं। ये बात उन दिनों की है जब मेरा फाइनल ईयर में दाखिला हुआ था। चूँकि हमारे परिवार में धन की कोई कमी नहीं है, पिताजी ज्यादातर काम के सिलसिले में कनाडा में रहते हैं। 2 महीनों में सिर्फ एक ही बार घर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरी मॉम के बारे में बता देता हूँ। मेरी मॉम अपने शरीर का मेरी मॉम अपने शरीर का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती हैं। उनके फिगर का तो क्या कहना, मानो भगवान ने उन्हें बड़ी ही फुर्सत में गढ़ा था। मेरी मॉम की हाइट 5 फीट 5 इंच है। पहले तो मेरी मॉम के बारे में कोई गलत ख्याल नहीं थे। मेरी मॉम अक्सर उनकी सहेली यानी मेरी दोस्त सुब्रोत की मॉम मिष्टी के साथ पार्टी में जाती रहती थी। एक दिन की बात है, उस दिन ने मानो मेरी जिंदगी ही बदल दी थी। दोपहर का समय था, हम खाना खाकर टीवी देख रहे थे कि तभी मॉम को मिष्टी आंटी का कॉल आया। उन दोनों में क्या बातचीत हुई ये तो पता नहीं चला, लेकिन इतना समझ आ गया था कि उन दोनों का आज फिर से किसी पार्टी में जाने का प्लान बन रहा था। ये मुझे पक्का हो गया था, क्योंकि जब भी मॉम का पार्टी में जाना होता उस दिन मॉम बहुत खुश होती थी। उस दिन आंटी के फोन के बाद मॉम बहुत खुश दिखने लगी थी। मेरा भी अभी दाखिला होने की वजह से मुझे कॉलेज का कोई ज्यादा होमवर्क नहीं था। वैसे शुरू में मैं कॉलेज जाता ही नहीं था। वैसे भी मैं दिन भर घर पर रहकर ज्यादा बोर हो रहा था। मेरे भी मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी आज इन दोनों के साथ पार्टी में जाऊं। ऐसे ही ख्यालों में शाम होगी। मॉम बोली, मैं नहा लेती हूँ, मिष्टी आती होगी। मॉम नहाने चली गई। तभी थोड़ी देर बाद ही मिष्टी आंटी घर पर आई और मॉम और आंटी तैयार होकर पार्टी में जाने लगी। मैंने भी मॉम से कहा कि मैं भी आज आप लोगों के साथ पार्टी में चलूंगा, लेकिन मॉम मना करने लगी। जब मैंने ज्यादा फोर्स किया तो मिष्टी आंटी बोली, ओके, सरकार को भी अपने साथ चलने दो, वो भी अभी बड़ा हो गया है, और वैसे भी उसको कुछ नहीं पता चलने वाला, मैं हूं ना, ले चल इसे भी। आंटी ने ये बात मेरी मॉम को धीरे से कही थी, मगर मैंने सुन लिया था। हालांकि मुझे उनकी बात पल्ले नहीं पड़ी थी। फिर मिष्टी आंटी के कहने पर मॉम मान गई मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। मैंने आंटी का शुक्रिया किया। इस पर आंटी ने वेलकम बोला। मुझे इस उम्र में पहली बार एक अजीब सी सनसनी हुई, मगर मैंने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। अब हम सभी कार में बैठकर पार्टी में चल दिए। मिष्टी आंटी कार चला रही थी और मॉम उनके साथ ही आगे बैठ गई। मैं अकेला पीछे बैठकर उन दोनों को घूर रहा था। मैं आज बहुत खुश था। हम लोग पार्टी में पहुंच गए। जैसे ही हम लोग पार्टी में पहुंचे, मॉम और आंटी नाचने लगी। मैं वहीं बाजू में बैठकर उनको मस्ती करते देख रहा था। वो दोनों क्या गजब की लग रही थी। मॉम के तो क्या कहने थे, हर कोई सिर्फ मॉम को ही घूर रहा था। मुझे तो ऐसा मन कर रहा था कि अभी मॉम के साथ डांस करके लूं, पर मैंने सोचा अगर मैंने ऐसा किया तो मॉम मुझे डांटेगी और आइंदा मुझे कभी पार्टी में नहीं लाएंगी। हो सकता है कि वो मेरी शिकायत पापा से भी कर दे। तो मैं वहां पर वैसे ही अपना मन मार के सिर्फ उन दोनों को देखने लगा। तभी वहां पर 2 लड़के आए गए और उन दोनों ने मॉम और आंटी के साथ डांस करना शुरू कर दिया। वो नाचते समय मॉम और आंटी पर बात कर रहे थे। मुझे उन्हें यह कहकर देखकर बड़ा गुस्सा आया। इससे ज्यादा तो मॉम पर बहुत गुस्सा आया। वो लड़के ये सब कर रहे थे और मॉम उनको कुछ नहीं बोल रही थी, बल्कि उन्हें ऐसा करने के लिए हंस हंस कर और उकसा रही थी। थोड़ी ही देर के बाद मॉम और आंटी उन लड़कों को लेकर अंदर चली गई। अब मुझे थोड़ा शक हो रहा था, इसलिए मैं भी चुपके से उनके पीछे चला गया। वो चारों एक कमरे में चले गए और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं थोड़ी देर सोचने के बाद उस कमरे के नजदीक चला गया, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने दरवाजे से कान लगाए तो वहां से बस हल्की सी सिसकारियों की आवाज आ रही थी। थोड़ी ही देर बाद आंटी बाहर आ गई और मुझे कमरे के बाहर देखकर चौंक गई। आंटी मुझसे कहने लगी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने उनसे पूछा, आप लोग उन दोनों के साथ अंदर क्या कर रही हो? आंटी एकदम से चुप हो गई। मैंने फिर से सवाल दागा, मुझे भी अंदर आना है। इस पर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और मेरे पास में बैठकर मेरा सर अपने सीने से लगाकर मुझे बाहर जाने को कहा। आंटी बोली, हम लोग जरा बातचीत कर रहे हैं, अभी तुम हॉल में जाओ, हम लोग कुछ देर में आ जाएंगे। तभी कमरे में एक लड़का बाहर आकर आंटी को बुलाने लगा, चल तू इधर आ, क्या कर रही है?
तेरी सहेली अंदर है और तू यहाँ बाहर बातों में लगी है, चल तू भी आजा, मैं आज बनाता हूँ। यह कहकर वो आंटी का हाथ पकड़कर अंदर ले गया, लेकिन इस बार वो दरवाजा को बंद करना शायद भूल गए थे। उनकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे थे। कुछ ही समय बाद मैं भी उनके पीछे अंदर चला गया। अंदर जाते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी मॉम वहीं थी और आंटी उस लड़के से कुछ बात कर रही थी और कुछ कर रही थी। मैंने समय ना गवाते हुए अपना सेल फोन निकाला और उनका एक छोटा सा क्लिप बना डाला। मुझे तो वैसे मॉम पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मुझे कभी कुछ नहीं दिखाती और इनके सामने अपनी पूरी दुकान खोलकर सामान बता रही हैं। वो तेज स्वर में कह रहा था, और कुछ करना बाकी है तो बोल, मेरा तो हो गया। मेरी मॉम ने बोला, हाँ मेरा भी काम पूरा हो चुका है, अब बस मैं फ्री हो चुकी हूँ। उस समय आंटी दूसरे लड़के से कुछ धीरे धीरे बातें कर रही थी और कुछ काम चल रहा था। तभी मॉम ने मुझे देख लिया और वो ढकने लगी। मुझे तो ऐसा लग रहा कि पूरी की पूरी पोल खोल दूं, पर मन में ख्याल आया कि सब्र का फल मीठा होता है। मैंने सोचा कि उनकी क्लिप तो मेरे पास तो है ही, कहाँ जाएगी साली। मैं वहाँ से बाहर चल दिया। मैं बाहर आकर सीधा कार में बैठ गया। तभी पीछे से मॉम आ गई और कार के अंदर आ गई। वो मुझसे माफी मांगने लगी, बेटा मुझे माफ कर देना, मैं बहक गई थी। मगर मैं कहाँ मानने वाला था, मैं तो ऐसे ही चुप बैठा रहा। फिर मैंने मॉम से कहा, आप ये सब क्यों कर रही थी? अगर पापा को पता चला तो आप क्या खाओगी और क्या होगा आपका? मॉम बोली, मुझे तुम्हारे पापा की कमी खलती है, इसलिए ऐसा हो गया। मैंने कहा, तो आप मुझसे भी तो कह सकती थी। मेरी मॉम ये सुनकर मेरी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे उन्हें मेरी बात समझ ही न आई हो। मैंने मौके का फायदा उठाने की सोचा और उनसे कहा, मुझे भी वो सब चाहिए जो आप सब उसको दे रही थी, मेरा भी बहुत मन करता है। ये सुनकर मॉम ने लंबी सांस भरते हुए कहा, देख बेटा, हम दोनों के बीच ये सब गलत होगा। मैं तेरी मॉम हूँ, लेकिन मैं कहाँ मानने वाला था। मैंने भी कहा, मुझे कुछ नहीं पता, अब आप ही सोच लो कि क्या करना है। कुछ देर तक वो मेरी ओर देखती रही। तो मैंने कहा, जब अंधेरा हो जाता है तो एक ही रिश्ता होता है, उन दोनों को मॉम बेटा, बहन भाई कुछ नहीं समझ आता। आपको ना मालूम हो तो मैं आपको नेट पर बहुत कुछ दिखा सकता हूँ। मेरी बात सुनकर मॉम एकदम से चुप हो गई थी। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तभी मैंने मॉम से कहा, पापा को भी कुछ नहीं पता चलेगा, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मॉम कुछ सोचने लगी। अब तक तो मेरा फैलाया हुआ जाल पूरी तरह से बिछ चुका था और मैं अपने मन की सारी हरकतें कर सकता था। 1 मिनट बाद मॉम ने मेरी हरकत का जवाब देना शुरू कर दिया। मॉम भी मेरा साथ देने लगी थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मॉम इतनी आसानी से मान जाएंगी, पर देर आए दुरुस्त आए वाली उक्ति याद आ रही थी। मैं भी ये सोच रहा था कि अभी मॉम मिलने पे है, एक बात और कर लूं, घर जाकर सीन ना बदल जाए। ये सोचकर मैंने शुरू किया। फिर मैं शुरू कर दिया। कुछ मिनट के बाद ही खेल की समाप्ति हुई और फिर मेरा हुआ ही था कि तभी मॉम फ्री हुई। इसी दौरान मैं मॉम से कहा, सॉरी मॉम, ये मेरा पहली बार था, इसलिए जल्दी हो गया, आगे आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मॉम ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तो उन वीडियो के बारे में मत सोच, वो इतनी देर तक चलते हैं तो हमारा भी इतना ही देर तक चलना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं होती बेटा, अगर दोनों संतुष्ट होते हैं तो समय कोई मायने नहीं रखता। और वैसे भी तेरा ये फर्स्ट टाइम होने के बावजूद हमारा सुखद रहा। इतना सुनते ही मैं खुश हो गया। मैं मॉम को थैंक्स बोलकर उन्हें आई लव यू मॉम कहा। उसी वक्त मॉम को मिष्टी आंटी का कॉल आया। वो बोल रही थी, शालिनी तू कहाँ पर है, चलो हमें अब चलना है, और सरकार भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मॉम ने कहा, मैं और सरकार कार में बैठे तेरा इंतजार कर रहे हैं, तू जल्दी आ जा, कार पीछे के कोने में है। ऐसा कहते ही मॉम ने फोन रख दिया। थोड़ी ही देर में मिष्टी आंटी आ गई। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। इस बार मॉम ने कहा, मैं सरकार के साथ पीछे बैठ जाती हूँ। मिष्टी आंटी ने ओके बोला और कार चलाने लगी। इस मॉम स्टोरी के बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी मॉम को उसके बाद घर में, और अब तो मैं आंटी की भी फ्राक में था। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप सभी को पता ही है क्या करना है। चलो अब मैं चलती हूँ। बाय दोस्तों।